बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 12 अगस्त 2026 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की लम्हा सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना मक्का समिट के नताइज की सताइश, आबी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की सपोर्ट। सऊदी काबीना ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ अफ्रीकी सरबराही इजलास के नताइज को सराहते हुए कहा कि इससे तीनों मुल्कों के मबैन तवीलुल मुद्दत दिफाई शराकत दारी कायम करने में मदद मिलेगी। एसपीए के मुताबिक जद्दा में शाह सलमान की ज़ेर सदारत इजलास में वली अहद तुर्क सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मक्का समिट बराए मुश्तरका दिफा के लिए उनकी कोशिशों को सराहा गया। सऊदी काबीना ने कहा कि सरबराही इजलास के नताइज सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मबैन वसी तर हम-आहंगी और ताउन के साथ इलाकाई चैलेंजेस से निपटने, बैनुल अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों की सपोर्ट करेंगे। इलाकाई सूरत हाल के हवाले से काबीना ने कहा, सऊदी अरब रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हुए कशीदगी में कमी की कोशिशों के साथ सफारती हल की सपोर्ट के लिए इत्तेहादी मुल्कों के साथ हम-आहंगी जारी रखेगा। अमरीका में 1,75,000 से ज़ायद गैर मुल्कियों के वीज़े कैंसिल कर दिए गए। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में उसने ऐसे गैर मुल्की शहरियों के 1,75,000 से ज़ायद वीज़े कैंसिल किए हैं जिन्होंने अपने वीज़े की शराइत की खिलाफ वर्जी की, जुराइम का इर्तिकाब किया, अमरीकी शहरियों के खिलाफ तशद्दुद की अपील की, अमरीकियों को धोखा दिया, इमिग्रेशन निज़ाम का गलत इस्तेमाल किया या कौमी सलामती को ख़तरे में डाला। उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जारी ऐलान के मुताबिक उन वीज़ों की अक्सरियत मुख्तलिफ नौइयत की मुजरमाना सरगर्मियों के सिलसिले में कानून नफिज करने वाले इदारों के साथ पेश आने वाले मामलात की वजह से कैंसिल की गई हैं। बयान में कहा गया, ये वीज़े महकमा खारजा की मुसलसल जांच पड़ताल के नतीजे में कैंसिल किए गए। इसका अमल मकसद का यकीनी बनाना कि वीज़ा हासिल करने वाले लोग अपने वीज़े की शराइत पर अमल करें और अमरीकी शहरियों के लिए ख़तरा ना बने। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के क़याम के 2 साल मुकम्मल हो गए। एयरपोर्ट में क्या कुछ तब्दील हुआ। पाकिस्तान में एविएशन सेक्टर की बहाली और इंतज़ामी ढांचे में बेहतरी लाने का दावा उस वक़्त किया गया जब ठीक 2 साल पहले अगस्त 2024 में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। इस नए इदारे का बुनियादी मकसद एयरपोर्ट के इंतज़ामात जो हैं उनको आलमी मेयार के मुताबिक जो है वो ढालना था। अब यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि अरबों जो रुपए हैं वो लगाने के बाद पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स में कितनी जो है पेशरफ्त आई है। क्या आम मुसाफिर को महसूस होता है या कागजी कार्रवाई सिर्फ हो रही है। इन सवालात और अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के जवाब में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान सैफुल्लाह ने बताया कि इदारा मुल्क भर के 26 एक्टिव एयरपोर्ट्स का इंतज़ाम इंतहाई पेशा वराना अंदाज में संभाल रहा है। उन्होंने कहा, पिछले 2 सालों के दौरान इदारों ने माली और इंतज़ामी सतह पर कई संग मील अबूल किए, जिसमें 55 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाला न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उसमें शामिल है। इस एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर एक्टिव बना दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा, इदारे ने सिर्फ बड़े शहरों पर तवज्जो मरकूज़ करने की बजाय दूर दराज के इलाकों के भी कौमी एविएशन नेटवर्क से उनको जोड़ा है, जिनमें तुर्बत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन भी शामिल है। अगरचे हुकाम ऐसा कहते हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तल्ख तजर्बात हमें सुनने में आते हैं। लेकिन जब गैर मुल्की एयरपोर्ट के आदि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वापस अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें एक मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। सऊदी अरब से जो है पाकिस्तान पहुंचने वाले मीरपुर के रहायशी साजिद सदीक ने आंखों देखा हाल और मुश्किलात का जिक्र करते हुए बताया कि खलीजी मुल्कों के एयरपोर्ट पर उतरते ही मुसाफरों को एक नज़्मो ज़ब्त और जदीद टेक्नोलॉजी का एहसास होता है, जबकि हम जो है जैसे ही पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरते हैं सबसे पहला इम्तिहान इमिग्रेशन की लंबी कतारें, घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और हैरत की बात यह है कि रश के औकात में भी इमिग्रेशन के आधे से ज़्यादा काउंटर्स पर अमला मौजूद ही नहीं होता। बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये इंतज़ार इंतहाई कोफत का बायस बनता है। स्पोर्ट्स सेक्टर कॉन्फ्रेंस में अहम कामयाबियों का जायज़ा। वज़ारत खेल के ज़ेर एहतमाम खेलों के शोबे की बाकायदा कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता दिन स्पोर्ट्स क्लब, सहूलियात और आइंदा सीज़न की तैयारियों से मुतल्लिक पेश रफ्त का जायज़ा लिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब में खेलों के शोबे की मावनत के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और इक़दामात के तहत हासिल होने वाली अहम कामयाबियों को उजागर किया गया। खेलों की सहूलियात के हवाले से अपग्रेडेशन और बुनियादी ढांचे के मनसूबों के हवाले से कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि वज़ारत तालीम के ताउन से तैयार किए गए इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया गया, जिसके बाद स्टेडियम की गुंजाइश बढ़कर 25,000 से ज़ायद नशिस्तों तक पहुँच गई है।
सऊदी अरब आने वाले मुसाफिर सिगरेट और तंबाकू क्या ला सकते हैं? सऊदी अरब में कस्टम के हवाले से कवानीन वाज़ेह हैं। मुसाफिर अपने साथ कैश रकम लेके जा सकते हैं और कितनी मालियत की ज़ाती अशिया पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, इसके बारे में सऊदी हुकाम की जानब से बयानात के ज़रिए आगाह किया जाता है। सऊदी अरब में कस्टम कवानीन के हवाले से पूछा गया है कि सऊदी अरब आने पर कितने सिगरेट ला सकते हैं और क्या निस्वार भी ला सकते हैं। सऊदी कस्टम कवानीन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर ज़्यादा से ज़्यादा 200 सिगरेट ला सकते हैं। कस्टम कवानीन के मुताबिक तंबाकू नोश अफराद के लिए हुक्म इस्तेमाल करने वाला 3 किलो तक तंबाकू लाने की इजाज़त है। कस्टम कवानीन में मजीद कहा गया कि मुसाफिरों के पास 200 से ज़्यादा सिगरेट या 3 किलो से ज़्यादा हुक्के में इस्तेमाल होने वाला तंबाकू लाने की सूरत में उसे जब्त करके कस्टम ड्यूटी आयद की जाती है। और मज़कूरा कस्टम ज़वाबित का नफाज 16 जनवरी 2020 से किया गया था, जिसके बाद से एयरपोर्ट, बरी या बहरी कस्टम चेक पोस्टों पर इसकी चेकिंग की जाती है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में निस्वार ममनू है, इस पर पाबंदी आयद है, इसलिए मुसाफिरों को चाहिए कि कवानीन पर सख्ती से अमल करें ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। खरूज नहाई के बारे में जवाज़ात से दरियाफ्त किया गया, अगर खरूज नहाई वीज़ा लगा हुआ है मगर इकामा एक्सपायर हो गया है, क्या सफ़र किया जा सकता है? इस हवाले से जवाज़ात ने बताया, खरूज नहाई वीज़ा स्टैंप होने के बाद अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो उस पर मुकर्रर मुद्दत जो कि 60 दिन होती है उसके दौरान सफ़र किया जा सकता है। खरूज नहाई वीज़ा हासिल करने के बाद सफ़र के लिए इकामे की मुद्दत ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि खरूज नहाई वीज़े के बाद 60 दिन के अंदर ट्रैवल करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए इकामा दरकार नहीं होता। खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा स्टैंप होने के बाद कारकुन का इकामा फाइनल जवाज़ात जो उनकी फ़ाइल है उसमें सिस्टम में ब्लॉक हो जाती है, जिसके लिए इकामा होना ज़रूरी नहीं होता। वाज़ेह रहे खरूज नहाई पर मुस्तकिल बुनियाद पर सऊदी अरब से जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो 60 दिन के अंदर अंदर सफ़र करें। बसूरत दीगर मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद सफ़र न करने की सूरत में फाइनल एग्जिट वीज़े को कैंसिल कराना ज़रूरी होता है। खरूज नहाई कैंसिल न कराने की सूरत में जुर्माना आयद होता है। फाइनल एग्जिट वीज़े को कैंसिल कराने के लिए वैलिड इकामा होना ज़रूरी है, इसलिए अगर इकामा एक्सपायर हो गया हो तो उसे पहले तजदीद कराया जाए, जो जुर्माना की अदायगी के बाद ही मुमकिन होता है। बुरेदा डेट्स फेस्टिवल में खजूरों की रिकॉर्ड फ़रोख्त। बुरेदा इंटरनेशनल डेट्स फेस्टिवल में तजारत और ख़रीदारी की सरगर्मियों में नुमायाँ इजाफा देखने में आया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक उसकी वजह खजूर के मुतनव्वे इक़साम की मुसलसल फराहमी, सऊदी अरब, GCC ममालिक और बैनुल अक़वामी मार्केटों से ख़रीदारों की बढ़ती हुई आमद है। बुरेदा इंटरनेशनल डेट्स फेस्टिवल के पहले हफ्ते में फ़रोख्त 17.9 मिलियन रियाल से तजावुज़ कर गई। इस दौरान 21,10,578 किलोग्राम खजूरें फ़रोख्त हुईं। यह फेस्टिवल जो 10 सितंबर तक जारी रहेगा, तजारत की सपोर्ट के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के ज़रिए सऊदी खजूरों की मुकामी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मार्केटों तक रसाई को बढ़ा रहा है। इस फेस्टिवल ने खजूर के शोबे में कसीम रीजन की नुमायाँ हैसियत को उजागर किया है, जहां सऊदी अरब की खजूरों की पैदावार का तकरीबन आधा पैदा होता है। रीजन में खजूरों के दरख्तों की तादाद 11 मिलियन है, जिससे सालाना 5,78,000 टन जो है खजूर की पैदावार हासिल होती है। कुछ बात करते हैं ईरान और अमेरिका जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अब्बास अरागची से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, ज़राए के मुताबिक तेहरान में होने वाली मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी साहिल के करीब अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पनामा के परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाया। आबनाए बाबुल मंदब में हौसियों का कार्गो जहाज़ पर हमले का जो है वो ऐलान, 4 कारकुन चाह भाग। वज़राए यमनी हुकूमत के मुताबिक आबनाए बाबुल मंदब में हौसियों की जानब से कार्गो जहाज़ पर हमले में अमले के 4 अरकान जाँ भाग हो गए। और बरतानवी खबरसां एजेंसी मैरी टाइम सिक्योरिटी के ज़राए ने बाबुल मंदब में एक कार्गो जहाज़ को निशाना बनाए जाने की जो है तस्दीक की है। उधर हौसियों की जानब से फ़िलहाल इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। अमेरिका और ईरान अमन मुआहदे या डील के करीब पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा आसिफ ख्वाजा ने कहा है कि अमेरिका और ईरान अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमेरिकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी न किस्म के मुआहदे या मुफाहमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि गुज़श्ता 2 से 3 दिन के दौरान मिलने वाले इशारे बताते हैं कि दोनों मुल्क किसी अमन मुआहदे या डील के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा, हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। आपने हुर्मत से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात अहम मोड़ पर हैं। कतर की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात अहम मोड़ पर हैं। कतर खित्ते में कशीदगी कम करने की तमाम कोशिशों की हमायत करता है।
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.